गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे बिनापेक्षा दीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे बिनापेक्षा दीन। সকলে সহনে বল দিয়া কর, সকলে সহনে বল দিয়া কর, নিজ মানস বিহাহীন। গুরুদেব নিজ মানস বিহাহীন। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে বিনাপেক্ষায় দীন। हे गुरुदेव, कृपया इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करे। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करे तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करे। সকলে সম্মান করিতে সকতি, সকলে সম্মান করিতে সকতি, দেহনাথ যথাযথ, দেহনাথ যথাযথ। তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে, তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে হত, আমার অপরাধ হবে হত। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করে দাসে বিনাপেক্ষায় দীন। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করে দাসে বিনাপেক্ষায় দীন। हे गुरुदेव, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करे तथा मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि का पवित्र नाम का जप कर सकूं, कीर्तन कर सकूं तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कबे हेन कृपा लोभी आए जन, कबे हेन कृपा लोभी आए जन, कृतार्थ होइबे नाथ, कृतार्थ होइबे नाथ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন। কর মোর আত্মসাত, গুরুদেব কর মোর আত্মসাত। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি মোর, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি মোর। তোমার করুণা সার, তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর ঠাকুর, প্রাণ না রাখিব আর। कब मेरे जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएंगे। मैं शक्ति बुद्धि से हीन हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, आपको कृपा ही मेरा एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं किए तो मैं रोते रोते अपना जीवन
अंत कर दूंगा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे बिना अपेक्षा होती ही न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे बिना अपेक्षा होती ही न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज तथा श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज एवं गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद, श्रोता मंडली जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो कथा से पहले हम थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज कथा का जो आयोजन किए हैं अमृतसर से श्रीमान अनीश अरोड़ा जी, गौरांग महाप्रभु की वाणी से उनकी शारीरिक स्वस्थ मंगल कामना करता हूँ तथा उनकी जो मनोकामना है उस मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण हो। गौरांग महाप्रभु हमारे ठाकुर जी के माध्यम से, और जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी अहेतु की कृपा योगदान, वृंदावन से प्रतिदिन ये जो हरिनाम कीर्तन की सेवा में उनका, प्रभु जी हम लोग तो कर नहीं सकते, लेकिन आप जो कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों का थोड़ा सा भी योगदान यदि होगा तो हम धन्य हैं। तो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा उनको जो हमें प्रेरित करते हैं, और मैं निरंतर 2 घंटा कीर्तन के ये जो वचनबद्ध है तो इसमें प्रोत्साहित करने के लिए मैं श्रद्धेय गुरु महाराज से कृपा, हमारे जो भी भजन साधन जो कुछ भी है श्रद्धेय गुरु महाराज जी के चरणों में प्रदान करके आपके लिए हरि बोल बोल के धन्यवाद मांगता हूँ। तत्पश्चात आज हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से स्वयं गौरांग महाप्रभु कृष्ण ही है, इसका प्रमाण क्या क्या है चैतन्य चरितामृत से हम लोग सुनेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हरिनाम संकीर्तन, तो चलिए सब मिलकर के वृंदावन से चलते हैं नवद्वीप के और, जहाँ शिवास आंगन में जहाँ गौरांग महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए थे, उस आंगन को सब कल्पना करते हुए साष्टांग प्रणाम अपने शरीर पे उन आचार्य गण के फूल को लगाते हुए सब कीर्तन में मगन होंगे और हरि नाम के गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में यदि उनकी कृपा होगा, गुरु महाराज की, बड़े गुरु महाराज की, तो मैं पहले भी बताया गुरु कृपा ही केवल, चाहे जो जैसे भी भजन करे, कुछ भी भजन करे, यदि गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तभी आपका वो साधन सक्सेस है, भजन सक्सेस है। अदरवाइज चाहे आप राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए, दुर्गा बोलिए, राधे राधे बोलिए, जो भी बोलिए, बिना गुरु कृपा ही केवल, एकमात्र गुरु की कृपा से। इसी के साथ
शिवासानंद को प्रणाम करते हुए प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन जय राधा भगत कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीरवन चाले जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों जनों से जो जहां से देख रहे हैं, परम श्रद्धेय गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे इस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत से गौरांग महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, इसका प्रमाण के साथ हमारे आचार्य कविराज गोस्वामी जिस तरीके से रचना किया है वो हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और आज के कथा को जो प्रायोजक किए हैं पुनः अमृतसर से श्रीमान अनीश अरोरा जी, उनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा परिवार में सभी लोगों का कृष्ण भक्ति में लीन हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी योगदान है, उस योगदान के लिए नित्यानंद प्रभु हरिदास नामाचार्य हरिदास प्रभु जी से हरि बोल बोल के धन्यवाद। क्योंकि जो गौरांग महाप्रभु के परिकरों में प्रचार का जो मुख्य स्थान है, जो सबसे दायित्व जिनको दिया गया था वो थे नित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो आज गौरांग महाप्रभु के प्रचार में हम लोग उसी सिलसिले में जो हरिनाम आज हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें ब्रज में वास है। मैं पहले भी बोलता हूँ, चाहे आप माला को पकड़ के जितना भी माला कर करके छोटा कर दीजिए, जोर जोर से कीर्तन कीजिए, जोर जोर से राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, काली काली, दुर्गा दुर्गा, कुछ भी कीजिए, गुरु कृपा ही केवलम। यदि गुरु महाराज कृपा करेंगे तभी आप भक्ति में आगे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो मैं पुनः पुनः गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंग हरि हरि बोल, निताय गौरंग हरि हरि बोल। चलिए सब मिल करके चैतन्य भागवत के में प्रवेश करेंगे। पुनः मैं गुरु महाराज की चरणों में अपना जितने भी भजन साधन सब कुछ उन्हीं के चरण में समर्पित करते हुए हम प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो पुनः मैं पहले भी बता चुका हूं, गुरु कृपा ही केवल। तो ये मेरा उद्देश्य क्या है? एकाकिया मार नहीं पायो बोल परिणाम। लेकिन अहेतु की जो हरिनाम में जो कृपा है, ये नाम की जो कृपा है, उसके जरिए हम वृंदावन नाम को पकड़ करके अपने भौतिकी जीवन को, हालांकि मैं गृहस्थ हूं लेकिन ब्रज में गुरु वैष्णव की कृपा से ब्रज में वास है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं 2 घंटा कीर्तन की सेवा। अंत समय तक जब तक प्राण रहेंगे तो 2 घंटे के कीर्तन हम निस्वार्थ भाव से। तो आज जो इतना सुंदर जो व्यवस्था भगवान ने कर दी है, ये मोबाइल के जरिए कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता।
यही से मैं निरंतर ये मोबाइल के जरिए 2 घंटा कीर्तन नित्य प्रतिदिन और गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है, कल हम लोग भूगर्ग गोस्वामी जी का जीवनी सुने हैं, परसों हम लोग माधवेंद्र पुरी जी का सुने थे, 2 पार्ट में है, आप लोग भी सुनिएगा। इससे पहले बहुत सारे हमारे आचार्यगण के जो भी गौरांग महाप्रभु के जो परिकर है, उनके जीवनी तथा वृंदावन महिमा हम लोग सुन रहे हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत से। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बलो हो विजनुग्रहत् तरुणानामतो ग्राह भक्तम सिद्धंत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला ही जो शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु वंदे बलो होपी यदुनाग्रह। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनका कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। कर्णानंद कला ध्वनि बहुत जे जीवा मरु कंगने श्री चैतन्य दया कमल लीला सुख सोहे। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपको दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीवा पर बहते रहे। कृष्ण की पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। जो भक्त ये भक्त हंसों चक्रवाक तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनकी कानों के आनंदित करती है। कर्णानंदित कलो धनी महतो मैं जीवा में रुकंगने। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आपके दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी ही जीवा पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी कोमल के फूल जो अनन्य भक्तों को आनंद का धाम है, ऐसी सेवा मैं निरंतर कर सकूं, यही मेरा आशा है। ये मैं नहीं, कविराज गोस्वामी जी का कथन है। तो उन्होंने इस भाव से सुंदर से शब्दों का विमोचन किए हैं, जो पढ़ेंगे और सुनेंगे स्वयं को कृष्ण प्रेम में प्लावित होंगे, यदि आचरण के साथ में कोई इसको अध्ययन करते हैं। क्योंकि गौरांग महाप्रभु बार बार यही कह के गए हैं, आपनी आचरी बहु प्रचार तो हो रहा है, लोग बहुत कथा हो रहा है जगत में, लेकिन कृष्ण प्रेम में प्लावित होने के लिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान
गौरांग के भक्त की जय हो। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ, বস্তু निर्देश रूपे मंगलाचरण। सर्वप्रथम मैं प्रथम जो श्लोक में से तीसरे श्लोक का अर्थ का वर्णन करूंगा। ये एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करते हैं। जदा दैतम ब्रह्मोपनिषादि तदोपश्यतनुः यायन्तर्यामि पुरुषम् इति सहस्रांश विभोव सयोश्च पुनः जायः भगवान् स्वयं न चैतन्यत कृष्ण जगत गति परो तत्त्वं परो। अर्थात श्री कृष्ण जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वो उनके शरीर का तेज मात्र है परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान, उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य 6 आश्चर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो परम सत्य है और अन्य कोई सत्य ना उनसे बड़ा है और ना उनके समान है। ब्रह्मयत्म भगवान अनुवादति अंग प्रभायं ससरो तिने विधाय चिन्ह। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये 3 उद्देश्य है और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। अनुवाद आगे पाछे विधय स्थापन, সেই অর্থ কহি শুনো शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद ही आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्र के अनुसार बतलाऊंगा। मैं नहीं, ये कविराज गोस्वामी जी का कथन है। स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्ण नंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम दिव्य है। नंद सुत बोली जा रे भगवते गाय, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। নন্দ সুত বলি যারে ভাগবতে গায়, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ चैतन्य गोसाई। जिन श्रीमद् भागवत में नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाते हैं, वही भगवान श्री चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतारित हुए हैं। प्रकाश विशेषते हो धरे 3 नाम, ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्रकटों के दृष्टि से भी वो 3 पहलुओं पे विख्यात है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। आदि भगवान कहलाते हैं। वदन्ति तत्ततो विदस्तत्तत् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवानति शब्दतः। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अद्वैतवादी कहते हैं कि वो
अद्वैत ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। अर्थात जिस उपनिषद दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है वो ब्रह्म परम पुरुष का प्रकाशमान तेज मंडल है। चर्म चक्षे देखे जो इच्छे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लइते नारे कृष्णेर विशेष। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्र से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता है, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वो कृष्ण को दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता है। यस्य प्रभा प्रभूत जगत दंड कोटि कोटि विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्मा निष्कलम अनंत अशेषाभिता गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप को दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है जो परम पुण्य तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न आश्चर्यों के साथ प्रदर्शित करते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति सेई ब्रह्म गोविंदेर अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा निर्विशेष ब्रह्म के आश्चर्य करोड़ों ब्रह्मांड में परिव्याप्त होते हैं। ये ब्रह्म भगवान गोविंद के शारीरिक तेज मात्र होता है। सेई गोविंद भजिया में ताहा मोर पति ताहार प्रसाद मोर हाय सृष्टि शक्ति। से गोविंद भजी अमी, कितने आनंद की बात है। से गोविंद भजी अमी तेह मोरा पति ताहार प्रसाद मोर हाय सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वो ही मेरे स्वामी है। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। बात वासना श्रवणायुर्धा मंचिन ब्रह्मच्च धाम ते यन्ति शांताय सन्यासिनो हे मौलया। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रहता है तथा जो ब्रह्म में पूर्णतः स्थित है, वो ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास करते हैं। आत्मंतर्यामी जारे जोग शास्त्र कय सेई गोविंदेर अंश विभूति जे है। जिन्हें योग शास्त्र में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वो भी गोविंद के निज विस्तार के अंश है। अनंत स्फुटी के जय छे एक सूर्य आसे तोई छे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों के प्रतिबिंबित होते दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं।
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमीदं स्नामेकंसेन स्थिता जगत। भगवान कृष्ण ने कहा, आप मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। तभी ममहमज्ञम शरीर भजम हिदी धिष्ठित्वात्मक कल्पितानम प्रतिदिशमीव नैक ध्यान कर्ममेकम समाधिगता हस्मे विधूत भेदमहं। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को सेवक रूप ही जान लेता है तो उसमें ऐसा दैत्य नहीं रह पाता। इस प्रकार आप आपके शाश्वत रूप को समझने में सामर्थ्य हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। सेई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवे निस्तारिते होइछे दयालु यार नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं है। बहुत आगे बहुत आनंद आएगा। आप लोग यदि प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रोत्साहित करते रहेंगे, मैं निरंतर इस तरीके से प्रयास करूंगा। चैतन्य भागवत, मैंने चैतन्य चरितामृत का भी काफी अध्ययन सुनाए हैं। नारायण नाम षडयोश्चर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान, दिव्य जगत के सर्वा भगवान नारायण 6 आश्चर्य से पूर्ण है, वो लक्ष्मीपति भगवान है। वेद भगवते उपनिषदागम पूर्ण तत्व जारे कहे नहीं जार सब। अर्थात परमेश्वर वो है जिन वेदों उपनिषद तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए, उनके तुल्य कोई नहीं है। मुक्ति जोगे भक्त पाए जहार दर्शन सूर्य जने सविग्रह देखे देवगण। मुक्ति जोगे भक्त पाए जहार दर्शन सूर्य जनो सविग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उस तरह देखता है जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग में चलते हैं वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वो निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। उपासना भेद जानी ईश्वर महिमा अतएव सूर्य तारे दिए तो उपमा। इसीलिए पूजा की विविध प्रकार से भगवान को महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य को उपासना से पता लगता है। সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ আভেদ এক
एक विग्रह किंतु आकार विभेद। वो ध्यान से सुनिए, नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न है। हाथ दिभुजोक्ति है धरे चारि हाथ, यह बेनु धरे तहे चक्रादिको साथ। इन ईश्वर श्री कृष्ण के 2 हाथ है और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि नारायण के 4 हाथ है, जिनमें शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। नारायणस्तं हि सर्व देहिनम् आत्मा स्वदिशाखिला लोक साक्षी। नारायण परांग नरोभि जलायन तच्चापि सत्यं न भव न तैभव माया। हे महाप्रभु के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है, आप निस्संदेह हर एक प्रियतम प्राण है, तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ वो जिसका घर जल में है, जो नर से उत्पन्न हुए, और वे नारायण तो आपके अंश है, आपको सारा पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। शिशु वत्स हरि ब्रह्म करी अपराध क्षमाते मांगे नो प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बच्चों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। तुम्हार नाभि पद्म होइते अमार जन्म दाय, तुम्ही पिता माता यामे तुम्हार तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया है जो आपके नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपके पुत्र हूँ। पिता माता बालों के रो नालो अपराध क्षम मोर करो हो प्रसाद। माता पिता अपने संतान को अपराध को कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, आमी गोप तुम्हें कोइछ आमार नंदन। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा आपके पिता तो नारायण, हे ब्रह्मा आपके पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र कैसे किस तरह हो सकते हैं? ब्रह्मा बोले नो तुम्हें कि ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनो तहारो कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं है? आप अवश्य ही नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। प्राकृत शिष्ट जतो जीव रूप, तहार जे आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सब के परमात्मा हैं। पृथ्वी जइছে घटकुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें सर्वस्व। बहुत बड़ा बात कह के गया, सुनिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पत्र घोड़े का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों का परम कारण एवं आश्रय है।
नार शब्द कहे सर्व जीवेर निचय, आयन शब्देते कहे ताहार आश्रय। नार शब्द का समस्त जीव का समुच्चय का बताता है और आयन शब्द का उन सब के आश्रय बतलाने वाला है, इसी का नाम है नारायण। अतएव तुमी हो मूल नारायण, এই এক হয়তো শুনো দ্বিতীয় कारण। अतएव आप यदि नारायण है, ये हुआ पहला कारण। अब मैं दूसरा कारण बताता हूँ, कृपया से सुनिए। जीवेर ईश्वर पुरुषादियत अवतार, जहाँ सभा होइते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। जीव के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार है, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत है। अतएव योधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हार शक्तिते तारा जगत्र पिता। अतएव आप हर एक के आदि पिता आदि स्वामी है, वे पुरुष अवतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांड को रक्षक है। नारे नारे आयन जाते कहे पालन, अतएव हो तुम्हें मूल नारायण। चूंकि आप समस्त जीवों का आश्रय को रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण। तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मेरे तीसरे कारण को ही सुनो। ब्रह्मांड असंख्य है और दिव्य वैकुंठ लोक अनेक है। इते जत जीवितार त्रैकालिक धर कर्म, ताहा देखे साक्षी तुम्हें जानो सर्व जानो सब मर्म। आप इस भौतिकी जगत में तथा दिव्य जगत में, दोनों में समस्त जीवों का भूत है। समस्त जीव भूत, वर्तमान भूत, वर्तमान भविष्य के समस्त कर्मों की देखते हैं। चूंकि आप भी इस सब कर्मों के साक्षी है, अतः आप सबका सार जानते हैं। तुम्हारो दर्शने सर्व जगत स्थिति, तुम्ही ना देखिले कारो नाही स्थिति गति। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, ना ही हिल सकता है और ना अस्तित्व बनाए रख सकता है। नरेर आयन जाते करे दर्शन, ताहाते वो हो तुम्ही मूल नारायण। आप सारे जीवों का गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसीलिए भी आप आदि भगवान नारायण है। कृष्ण कहे नो ब्रह्मा, तुम्हारा ना बुझी वचन, जीवी हिदी जले वैसे से नारायण। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हो उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वो है जो समस्त जीवों का हृदय में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा कहे जले जीव जय नारायण, সেই सब तुम्हार अंश ये सत्य वचन। ब्रह्मा ने कहा, उत्तर दिया, मैंने जो कुछ कहा वो सत्य है। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों का हृदय में रहते हैं, आपके अंश मात्र है। कारण नंदी गर्भोदक क्षीरोदक स्वाई, मायादार सृष्टि करे ताते सबमयी। नारायण की करुणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई रूप भौतिकी शक्ति के सहयोग के सृजन कार्य करते हैं। इस प्रकार माया से जुड़े हुए हैं।
সেই তিন জলশয়ী সর্বয়ন্তর্যামী ब्रह्मांड विंदेरो आत्मा जे पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीन विष्णु सबके परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है। हिरण्य गर्भेरो आत्मा गर्भोदक साई विष्टि जीव अंतर्जाम क्षीरोदक साई। गर्भोदक साई विष्णु सारे जीवो समुदाय के परमात्मा है और क्षीरोदक साई विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। एसबार दर्शन ते आछे माया गंध प्रिय कृष्णेरो नहीं मायार संबंध। ऊपर से हमें दिखाते हैं कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयम में भगवान कृष्ण है, जिनका भौतिक शक्ति माया से कोई संपर्क नहीं है। विराट हिरण्य गर्भस्य कारणम चेतुपाधय भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट हिरण्य गर्भ तथा कारण है, किंतु वे इन तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ अध्याय में तुरियों में रहते हैं। यद्यपि तीनेरो माया लोहिया व्यवहार तथापि ततो स्पर्श नहीं सभा माया पार। यद्यपि भगवान के ये तीनों सर्व भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित है, लेकिन ये शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं करते, ये सब माया से परे है। एतदीशः नमीशस्य प्रकृति सोऽपि तदो गृहणं न युज्यते सत्पत्तः समर्थ बुद्धिस्तदाश्रय। बस और थोड़ी देर के बाद ही विराम देंगे। ये भगवान का आश्चर्य, यद्यपि वो भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वो प्रकृति के गुण के से कभी भी प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थिर कर ली है, वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়, তুমি মূল নারায়ণ ইতি কি সংশয়। आप इन तीनों पुरुष अवतारों में परम आश्रय है, इस तरह इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। से तीनेर अंश पर व्याम नारायण तेह तुम्हार विलास तुम्हें मूल नारायण। इन तीनों स्वरूप के स्तोत्र में आध्यात्मिक आकाश में स्थित नारायण है, वे आपके विलास विस्तार है, अतएव आप परम नारायण हैं। अतएव आप परम नारायण हैं। अतएव ब्रह्म वाक्य परव्याम नारायण हो कृष्ण विलास ये तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत में अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है, अतः वे पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। श्लोक तत्व लक्षण भगवत सार परिभाषा रूपे हार सर्वाधिकार। इस श्लोक में श्लोक 30 में सूचित सत्य श्रीमद् भगवत का सार है। ये निर्णय पर्यायों का माध्यम से सर्वत्र लागू होते हैं। ब्रह्मयात्म भगवान कृष्णेरो विहार এই অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে অর্থ করে আর
मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं। अतएव वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। अवतार नारायण कृष्ण अवतार कहे चतुर्भुज मनुष्य आकार। चूंकि नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण मनुष्य के तरह दिखते हैं। अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है, जबकि कृष्ण अवतार मात्र। এই মতে नाना रूपे करे पूर्व पक्ष ताहार निर्जिते भागवत पद दक्ष। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूप में प्रकट होते हैं, किंतु भगवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। वदन्ति तत्तत् वदन्तत् यज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवानति शाश्वते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अद्वैतवादी कहते हैं कि ये अद्वैत ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म अंतर्जामी परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। सुनो भाई ये श्लोक के करो विचार, एक मुख्य तत्व तीनों तहार प्रचार। मेरे भाइयों कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। बहुत आनंद है। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप ब्रह्मयात्मा भगवान 3 तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वैत सत्य है, आखिर वास्तविकता है। वो अपने आप को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन तीनों पहलुओं में प्रकट करते हैं। श्लोक के अर्थ तुम्हें होइले निर्वाचन। और एक सुनो भागवतेर वचन। इस श्लोक में तो तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। आप तुम श्रीमद् भागवत का अन्य श्लोक सुनो। एते चंसं कला पुंसं कृष्णस्तु भगवानय्यम् इंद्रारिव व्याकुलं लोकं मुह्यन्ति युगे युगे। परमेश्वर का ये सारे अवतारों या तो पुरुष अवतार के अंश है या अंशों का अंश कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार के विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत को रक्षा करते हैं। सब अवतारी कोरी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंद्र हरिल। ये सब पढ़ने का तात्पर्य यही है कि गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। ये प्रमाण देने के लिए इन सब कविराज गोस्वामी ने इतना सारे श्लोकास लिख रहे हैं। भगवत सामान्य रीति से अवतारों का लक्षण तथा कार्य का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तबे सुत गोसायो मनो पाइया बड़ भाई जार जे लक्षण तहा करिल निश्चय। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक अंशिकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतारों को अनेक विशिष्ट लक्षणों से विभोधित किया। अवतार सब पुरुष कलायं से स्वयं भगवान कृष्ण सर्वयवतं से। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश का अंश कला है, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही है। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्व पक्षे कहे तुम्हार भालो तो व्याख्यान परब्याम नारायण स्वयं भगवान।
एक विपक्षी कह सकता है या तो तुम्हारी व्याख्या है, ये तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में स्थित है। ते हो श्री कृष्ण रूपे करे अवतार, এই অর্থ শ্লোক देखी यार विचार। वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में तो यही इस श्लोक का अर्थ है। आप और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तारे कहे केनो करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्ध अर्थ कभू न है प्रमाण। इस हम ऐसे भ्रांत व्याख्याओंकार इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसे कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र का सिद्धांत का विरुद्ध होते हैं, वे कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। अनुवाद मनुक्तातून विदया मुदीरयत् न हालन्दस्पदं किंचित कुत्र तिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच समुचित आधार के बिना वो खड़ा नहीं रह सकता। अनुवाद ना कोई या ना कहे विधाय, आगे अनुवाद कहे पश्चात विधाय। यदि मैं उद्देश्य कर्ता के उल्लेख ना करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता। अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय करूंगा। विधेय कहे वही तारे है वस्तु अज्ञात, अनुवाद वही तारे जय है ज्ञान। किसी वाक्य का विधेय वही है जो पाठक को अज्ञात होते हैं, जबकि उद्देश्य कर्ता वही है जो उसे ज्ञात रहता है। जे कोई विप्र परम पंडित विप्र अनुवाद यार विधाय पंडित। उदाहरण तो हम कह सकते हैं ये विप्र महान पंडित है, ये विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। विप्रत विख्यात कर पंडित अज्ञात, अतएव विप्र आगे पंडिता पश्चात। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ, कल फिर मैं सुना। इसका अर्थ है मनुष्य का विप्र मानव ब्राह्मण होना अज्ञात है, किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। अतएव व्यक्ति को पहचान पहला है की जाती है कि उसके पांडित्य की बाद, उसका पांडित्य फिर बाद में, पहले व्यक्ति को पहचाना जाता है फिर पांडित्य का पहचाना जाता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। एक सेकंड यदि हाँ तो है अवतार सब हईल गात, कार अवतार यही वस्तु अभिघात। इस प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे ये ज्ञात ना थे। এতো সপ্তে অবতার আগে অনুবাদ, পুরুষের অংশ পাছে विधाय संवाद। पहले ये शब्द का उद्देश्य अवतार स्थापना होते हैं, तत्पश्चात पुरुष अवतार पूर्ण अंश विधाय के रूप में। तो कल हम लोग फिर सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, तो थोड़ा सा रह गया था, 2-3 पेजी है। चलिए समय भी हो गया। हो जाएगा 5-10 मिनट है, 5 मिनट में, हम 15 मिनट में हो जाएगा। तो
হইছে কৃষ্ণ अवतार भीतर হইল জ্ঞাত ताहार विशेष ज्ञान से अभिज्ञात। इस प्रकार से जब पहले कृष्ण को गणना अवतारों में ही हो चुका तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुमान स्वयं भागवत पीछे विधाय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द का उद्देश्य का रूप में आता है, उसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। किसने स्वयं भगवत्ता या होइल साध्य स्वयं भगवानेर कृष्ण तत्व होइल बाध्य। इससे ये प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसीलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। कृष्ण यदि अंश हुई तो अंशी नारायण तबे विपरीत होते सूत्रेर वचन। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंशी हो तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। नारायण अंश जे स्वयं भगवान केहो श्री कृष्ण व्याख्यान। तब वे कहते समस्त अवतारों का उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भमो प्रमाद विप्रलिप्सा करण बटम आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष ही सब। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियों मोह ठगने प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति इंद्रिय की अपूर्णता नहीं होती है। विरुद्धार्थ कहे तुम्हें कोहिते करो रोष तुम्हार अर्थ और मुष्टि विधायं सदोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी और इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारे व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधाय का दोष है तथा अवचारणीय तालमेल है। जार भगवान न होइते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर ताहाते ही सत्ता। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भागवताओं का उद्गम है स्वयं भगवान या आदि भगवान कहनाने के पात्र है। दीप হইতে জইছে বহু দীপের জ্বলন मूल एक दीप कहाँ करिए गणन। जब एक दीप से अन्य अनेक दीप को जलाया जाता है तो मैं उसे ही आदि मूल दीपक मानता हूँ। तो इच्छे समय अवतारे कृष्ण से कारण आर एक श्लोक सुनो वाक्य खंडन। एक श्लोक और सुनिए। वो कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण का समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों का कारण सारी भ्रांत व्याख्या को खंडन हेतु आप दूसरा श्लोक सुनिए। अत्र सूर्य विसर्गश्च स्थानं पोषणामृतया मनन्तरोषणं पृथा मनन्तरोषणं कथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशामस्या विशुद्धत्व नवनामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेनार्थन स्याज्ञसा। इसमें श्रीमद् भागवत का 10 विषयों का वर्णन किया गया है। पहला ब्रह्मांड का अवयव का सृष्टि, दूसरा ब्रह्मा का सृष्टि, तीसरा सृष्टि का पालन, चौथा श्रद्धावान के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, फिफ्थ कर्म का लिए प्रेरणा, 6 नियमों का पालन करने वाला मनुष्य का कर्तव्य, 7 भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत के मुक्ति
तथा परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबको आश्रय है, परम आश्रय और अन्य 9 विषय में अंतर दिखने के लिए महाजनों ने प्रार्थना या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। आश्रय जानिते को ही नवो पदार्थ। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टीका है, तो हम टीका में नहीं जा रहे हैं क्योंकि चैतन्य चरितामृत का श्लोक जो पैरा है, पैरा और हिंदी में इसका हम मीनिंग लेते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीका दिए हैं। यदि भगवान ने कभी समय देगा तो मैं इन सब टीकाओं को भी सुनाऊंगा। अभी हम खाली चैतन्य चरितामृत का बांग्ला में जो पैरा के साथ में बांग्ला संस्कृत हिंदी में इसका मीनिंग बताते हुए जा रहा हूँ। आश्रय जानिते को ही ये नवो पदार्थ, ये नवेरो उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रवणों का वर्णन किया है। इन नवों का उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक है। कृष्ण एक सर्वस्व, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। दशमं लक्षामाश्रितश्रया विग्रहम् श्री कृष्णख्यं परम धाम भगवाधाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में 10वां लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रकट करता है। जो समस्त शरणागत जीवों का आश्रय है वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांड का परम शुद्ध उद्गम है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कृष्णेर स्वरूप यार शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान। बहुत आनंद है। जो श्री कृष्ण की वास्तविक स्वरूप तथा उनके 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है वे उनके विषय में अनजान नहीं रह सकते। कृष्णेर स्वरूप है सर्वविद विलास, प्रभाव वैभव रूपे विविध प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों का विलास करते हैं प्रभाव तथा वैभव उनके 2 प्रकट है। अंशे शक्त देश रूप दी विधि बतार, बाल्य भगोन धर्म द्वैत प्रकार। अनेक अवतारों में 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्यावेश। ये 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड कुमारावस्था। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे यही छाय रूपे विश्व भरे। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों को उद्गम मूल भगवान है। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूप में अपना विस्तार करते हैं। এই 6 रूप है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। इन 6 रूपों का असंख्य भेद है, यद्यपि वे अनेक है किंतु सभी एक है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। ये बहुत सारा प्रभाव, वैभव, शक्यवेश, अंशावतार, बाल्यावतार, भगोंड, बहुत सारे 6 है। चिशक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंग नाम,
ताहार वैभव अनंत वैकुंठ धाम। चित्त शक्ति जिस स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करते हैं। ये भगवान के धाम तथा उसके वैभव का धारण करती है। माया शक्ति बहिरंग जगत कारण, ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगन। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंग शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांड की कारण। जीव शक्ति तटस्थ नहीं जानत, मुख्य तीन शक्ति तार विवदयानंद। इन दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों का बनी है। वह तीन प्रधान शक्तियों है जिनका असंख्य भेद और उपभेद है। यही मत स्वरूप गण तार आर तीन शक्ति स्वभार आश्रय कृष्ण, कृष्ण स्वभार स्थिति। ये जो भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार और उनके तीन शक्तियां हैं, ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण का प्रकट है। ये सब उनमें स्थिति है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, से पुरुषादि स्वभाय कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि तीनों पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मांड के आश्रय, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों में मूल स्रोत है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सेवाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र खाय। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों का उद्गम है। सारे प्रमाणिक शास्त्र के श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप स्वीकार करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर स्वस्थता आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वो समस्त कारणों का मूल कारण है। এই সব সিদ্ধান্ত তুমি জানো ভালো মতে, তবুও পূর্ব পক্ষ করো আমার চালাইতে। तुम शास्त्र के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे खुद करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क का उत्पन्न करते हो। সেই কৃষ্ণ অবতারি বজেন্দ্র কুমার, আপনে চৈতন্য রূপে কৈলায় अवतार। हे वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। जो समस्त अवतारों का स्रोत है, वो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे क्षीरद स्वाई कोही की तार महिमा। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सत्य है। उन्हें क्षीरोदक साई विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। सेई तो भक्तेरो वाक्य नहे व्यभिचार, सकल संभवे ताहे जाते अवतार। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकलने ऐसा शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। उसमें सारी संभावनाएं निहित, क्योंकि वे आदि भगवान है। अवतार देह सब अवतार स्थित, केह कोनो मते केह जेमन जार मोती। अन्य सारे अवतारों का मूल भगवान के आदि शरीर शक्तिमान के रूप में स्थित है। अतएव अपने मत का अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकते हैं। कृष्ण के कहे कि हो नरो नारायण,
केहो कहे कृष्ण है साक्षात मन। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वो साक्षात वामन है। केहो कहे कृष्ण क्षीरोद साई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोद साई विष्णु के अवतार है, इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्य को ही तरह सत्य है, अन्य की तरह ही सत्य है। इस तरह से केहो परे व्याम नारायण हरि, सकल संभव कृष्ण जाते अवतारी। कुछ उन्हीं हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वह आदि भगवान है। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, এই सब सिद्धांत सुने करी एक मन। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों की चरणों में प्रणाम नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इन सारे कथनों के साथ ध्यान से सुने। सिद्धांत बोलिया चित्त ना करो अलस, यहाँ होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों का व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि ऐसे व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य के मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत, चित्त दृढ़ होइया लागे महिमा ज्ञान होइते। अर्थात ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन जाते हैं, बलवान बन सकते हैं और उनके प्रति अनुराग की सुस्थिर हो सकता है। चैतन्य प्रभुर महिमा कोहिबार करे, कृष्णर महिमा कोही कोरिया विस्तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण की महिमाओं को विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया। चैतन्य गोसाई तत्व निरूपण स्वयं भाग्यवान कृष्ण भजेंद्र नंदन। निष्कर्ष यही है, इसी चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज एवं पुत्रपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। सिरूप रघुनाथ पद में मोर आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरणों कमलों से प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के आदि लीला द्वितीय अध्याय के हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल फिर हम यदि गुरु वैष्णव आप सबका कृपा रहे बने रहे तो मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि चैतन्य चरितामृत को हिंदी में, क्योंकि मैं जो मेरा उद्देश्य यही है कि चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना। यद्यपि मैं तो अधम हूँ, मेरा कोई योग्यता है नहीं। गुरु वैष्णव गुरु महाराज की जो अहेतु की कृपा से मैं ब्रज में वास करता हूँ, तो गौरांग महाप्रभु तो बोल के ही गए हैं पृथ्वी त्याचे जतो नगरादि ग्राम। ये तो इतना इजी सरल करके गए हैं। लोग अपना भविष्य के लिए
एस्ट्रोलॉजी के पास, पामिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, रिंग पहनते हैं, यज्ञ कहते हैं, ताबीज पहनते हैं। लेकिन वैष्णव को तो गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए हैं, मेरा नाम का प्रचार पृथ्वी पे सर्व होगा। तो इसमें आपका दायित्व है, यदि तुम्हें শিখিয়া আছো ভালো तो सिखाओ। आप पृथ्वीতে আছে যত নগর आदि ग्राम, तो पृथ्वी में तो नाम का प्रचार हो ही रहा है, लेकिन क्या आपके घर में हो रहा है? मेरा उद्देश्य यही है कि हर घर में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी ताली बजा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंग हरि हरि बोल। इस तरीके से 2 मिनट, 1 मिनट यदि अपने घर में कीर्तन करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि कृष्ण भक्ति में लीन आचरण के साथ हरि नाम कीजिए, बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पे हम विराम देते हैं। कल फिर पूर्ण हम शाम को जिस तरीके से क्लास का समय है हमारा, नित्य प्रतिदिन 2 घंटा हम भगवान के लिए कीर्तन में वचनबद्ध हैं। आप सबका आशीर्वाद। हरे कृष्ण।